नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, दार्शनिक और मित्र सुरेंद्र सहारे आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है मदर्स डे। ठीक है। सारे विश्व भर में, पूरे विश्व भर में मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और मदर्स डे के बारे में खैर आप जान सकते हैं, उसमें अलग अलग कहानियां हैं कि एक्चुअली किस प्रकार से शुरुआत हुआ। कि जो एना जोवेट्स है यूएस में, वो किस प्रकार से अपनी माता जी के फ्यूनरल्स को शुरुआत करती है, और उस प्रकार से फिर वैसे ही अन्य अन्य देशों में भी अपनी माता जी के फ्यूनरल को करते हुए इस पर्टिकुलर दिन को एक्चुअली वो मनाते हैं, मदर्स डे को। खैर मेरा जो आज का जो उद्देश्य है वो द हिस्ट्री ऑफ मदर्स डे, व्हाट इज मदर डे, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए खैर आज मैं ये इस खासतौर से वीडियो को नहीं बनाने वाला हूँ या फिर बना रहा हूँ। मैं खासतौर से फोकस इस बात पर कर रहा हूँ कि मदर, माता, हमारे मराठी लैंग्वेज में हम उसको आई बोलते हैं, राइट। तो एक आई का, एक माता का, मदर का महत्व हमारे जीवन में क्यों है, और क्यों हमें एक उसका रिस्पेक्ट, आदर हमें करना है हमारे जीवन में। मैं इस बात को लेकर आज आपके बीच में एक विषय को रखने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। और फिर साथ साथ में हमारे बीच में बहुत से लोग भी हैं जो वो क्या सोचते हैं उनकी माता के बारे में, वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आइए हम आज का वीडियो शुरुआत करते हैं, आज का विषय शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक भी करिए, राइट, और कमेंट भी करिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते फिर आज का वीडियो में। मदर्स डे दोस्तों, जो ये मदर डे है, ये कोई एक रिलीजियस, कोई एक फेस्टिवल नहीं है। हम इसको एज अ ह्यूमैनिटी फेस्टिवल कह सकते हैं। खैर मैं एक नाम दे रहा हूँ, ऐसा कोई टर्म शायद है नहीं, कोई ह्यूमैनिटी का कोई फेस्टिवल। ह्यूमैनिटी यानी मानवता। एक मैं इससे कह सकता हूँ कि मदर डे इज अ फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी, एज फादर डे, as Valentine Day. These are the festivals which celebrates across the globe by every humans in spite of their religion, right? तो हम कह सकते हैं कि जो फेस्टिवल है, ये जो एक त्योहार है मदर डे, ये एक ह्यूमैनिटी का एक फेस्टिवल है इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन। हम चाहे किस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो इससे कोई रिलीजन एक पर्टिकुलरली कोई अटैच नहीं है। ठीक है, आप ध्यान में रखिए। अक्रॉस ग्लोब, सारी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट करने की वजह खासतौर से दोस्तों ये है कि इस पर्टिकुलर दिन, खैर हम प्रतिदिन एवरीडे, हर दिन हम क्या करते हैं, अपनी माता जी को याद करते हैं, जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने हमारे लिए की है, जिस प्रकार से अपनी इच्छाओं को उन्होंने मार के, अपनी इच्छाओं को दबा के, they sacrificed their wills, their desires, their dreams for the sake of their children, for the sake of our children. तो वो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली याद करते हैं इस दिन में, और that's the reason we celebrate Mother's Day. अभी देखिए दोस्तों कि हम में से सबको मालूम है, ऐसा कोई शायद एक इंसान हो जिसको शायद अपनी माता जी के बारे में शायद मालूम नहीं है, या फिर वो कोई क्रेडिट देना नहीं चाहता है। ऐसा कोई भी मैं व्यक्ति देखता नहीं, चाहे वो बुरा व्यक्ति रहे, अच्छा व्यक्ति रहे, हर किसी एक इंसान को अपने माता ने क्या सैक्रिफाइस किया है, किस प्रकार से त्याग किया है अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और जिस स्थिति में हम हैं, जिस पोजीशन में हम हैं, उसमें पहुंचने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस हमारे माता जी के द्वारा होते हैं, हम सभी को इंडिविजुअली मालूम है दोस्तों। हमारे जन्म से लेके
हमारे जब हम टीन एज में होते हैं, जो एक यंग एज होती है हमारी, जिसमें बहुत से चेंजेस हमारे शरीर में हम महसूस करते हैं, इन्वायरमेंट महसूस करते हैं हमारे आजू बाजू में, और किस प्रकार से हम नए इन्वायरमेंट के साथ अटैच होते हैं, किस प्रकार से हमको फैमिलियर होना है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, राइट। ये सारी बातें एक जो जर्नी है, खासतौर से ये जो जर्नी है, इस सारे जर्नी में हमारी माता जी हमेशा कदम कदम हमारे क्या करती है, वो साथ चलती है। और यही एक जो जर्नी है वो हमारे लाइफ पर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, जो हमारे जो वैल्यूज़ जो आते हैं, जो मॉरल्स जो हमने डिराइव की है हमारे जीवन में, वो खासतौर से इसी टीनेज में एक डेवलप होती है, उस बात को, उस मॉरल्स को, उस वैल्यूज़ को। और उस वैल्यूज़ को वो वैल्यूज़ किस प्रकार से, वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन पर। और वो अच्छे या फिर बुरे हैं वो तभी हो सकता है जब आपकी जो जर्नी है, आपकी माताजी किस प्रकार से आपके साथ में है, राइट। कोई भी माताजी, मैं तो नहीं सोचता कि कोई माताजी माताएं या फिर इस संसार में है, इस दुनिया में है, कि वो कुछ बुरी बातें शायद अपने संतान को पढ़ाए। शायद हो सकता है कुछ छोड़ के, लेकिन ऑलमोस्ट सारी मेजॉरिटी में सारी जो माताएं हैं, राइट, मदर्स है, वो वैल्यूज़ को वो सिखाती है, और उस टीनेज में उस जर्नी को हर कदम साथ साथ में चलती है। और वही फिर मॉरल्स और वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, हमको जो हमारी जो ग्रोथ होती है, राइट, और जो हमारे जो मॉरल्स हम डिराइव कर रहे हैं, वैल्यूज़ जो डिराइव कर रहे हैं, वो उसी जर्नी से आते हैं। तो इसलिए हमारा जो हमारी लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है, जो मॉरल्स और वैल्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है हमारी माताजी के द्वारा। तो दोस्तों, मैं खैर ये नहीं बोलूँगा कि माताजी के द्वारा, हमारे पिताजी के द्वारा भी होता है, लेकिन पिताजी की खैर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करें तो हम माताजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो माताजी के द्वारा बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करता है हमारे ऊपर कि हमारे मॉरल्स और वैल्यूज़ किस प्रकार से आते हैं। खैर हमारे फिर कुछ शिक्षा भी है इसमें, हमारा एक रिलीजियस वैल्यूज भी है जो इम्पैक्ट करता है हमारी सोच के ऊपर, हमारे अपब्रिंगिंग के ऊपर भी, ठीक है। तो ये सारी बातें भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान जो होता है, जो मेजर जो पार्ट्स होता है, वो माता जी के द्वारा हमारे जीवन में होता है, क्योंकि वही हमको पढ़ाती है, वही हमको बताती है कि किस प्रकार से हमको बिहेव करना है दूसरे के लोगों के साथ, हमारे पड़ोस वालों के साथ, हमारे कम्युनिटी, हमारा देश। तो ये सारी बातें दोस्तों क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। खैर आपको भी ये बातें खैर मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर मालूम हो सकती है। अगर आपको भी ये अगर बातें मालूम है तो आप भी क्या करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए खैर, और ताकि मैं जानूँ, पूरी दुनिया जाने। आप भी अगर इस वीडियो को देखें तो आप भी छोटा सा एक वीडियो करके आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आपके यूट्यूब चैनल पर आप शेयर करें, ताकि लोगों को, दुनिया को पता चले। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य यही है कि लोग जाने द वैल्यूज ऑफ मदर। जो जिस प्रकार से हम आज कठिनाइयों से जा रहे हैं, जिस प्रकार से जिस पैंडेमिक से जा रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या होने वाला है हमारे साथ, राइट। सो थिंक दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर ऑनरिंग योर मदर, यू आर ऑनरिंग योर मदर। तो आप समझ के चलिए कि ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं मेरी माता को ऑनर करूँ, जो सर्विस, जो सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं हमारे लिए। तो ये मैं अपॉर्चुनिटीज लेता हूँ कि मैं मेरी मदर को क्या करता हूँ, एक ऑनर करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और हम दुनिया को बताते हैं कि मेरी माता जी ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस मेरे लिए किए हैं। तो ये बहुत सी बातें खैर आप कर सकते हैं, आप आपके सोशल नेटवर्किंग पर डालिए लोगों को, ताकि पता चले इस बात के द्वारा, राइट, दैट हाउ यू आर ऑनरिंग योर मदर। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, मैं खासतौर से आज मैं मेरी माता के बारे में, मैं मेरी आई के बारे में आज बताने जाने वाला हूँ कि मेरी आई ने एक्चुअली किस प्रकार से सैक्रिफाइस मेरे लिए किए हैं, और किस प्रकार से वो हर कदम हमारे जर्नी में, मेरे जर्नी में खासतौर से रही है, मेरे भाई बहनों की जर्नी में वो मेरे साथ रही है। तो मैं इसके बारे में आज के लिए आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ।
हम अभी जो वीडियो में नेक्स्ट जो आगे पेश करने वाले वो ये है कि एक छोटे छोटे वीडियोस एक्चुअली जो हमारे भाई बहनों ने जो दिए है कि वो अपने माता के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द मदर, द सैक्रिफाइसेस, द जो उन्होंने उनके माता ने उनके लिए किया, वो एक या फिर वो अपने आई मीन व्हाट इज़ देयर ओपिनियन, व्हाट दे थिंक अबाउट द मदर। तो वो आज अभी हम आपको क्या करने वाले हैं, पेश करने वाले हैं इस वीडियो के ही। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है। इस वीडियो को ब्रेक डाउन मत करिए, फिर आधा मत छोड़िए, क्योंकि लास्ट में ही अलग अलग हमारे भाई बहन हैं जो अपने माता के बारे में वो व्हाट दे थिंक यू विल बी नोन। और आप भी इसी प्रकार से वीडियो बना के भी फिर आपके सोशल नेटवर्क पर डालिए एंड यू ऑनर योर मदर। दोस्तों, खासतौर से मैं अपने माता जी के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि you know about my mother. My mother name is Tara. She is also known as Rukma in my village. In my church, she is known as Ruth, but her name is Tara. तो खैर दोस्तों, मैं अगर मेरे माता जी के बारे में अगर बताना शुरुआत किया, then there is a list of actually, you know, so many things that she has done for me or my siblings, my brothers and sisters. बहुत सी बातें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, but very few things, very few you know incident मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि when the situation was not so good, the situation in sense financial crisis was there. ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये बात है ऑलमोस्ट 1998 और 2000 के बीच में कि ये सिचुएशन है कि हमारी सिचुएशन आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं थी। और फिर किस प्रकार से मेरी आई ने शी स्टार्टेड वर्किंग इन फार्म, वो किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर के जॉब को करने लगी जस्ट बिकॉज कि हमारा घर अच्छे से चल सके, बिकॉज माई फादर was not in a situation, I mean he is not conscious technically, he was busy with some other things, and well I don't want to speak it out, those who know me they know it very well. तो किस प्रकार से उसने काम को शुरुआत किया and then sacrificially she helped us to help all my brothers and sisters to survive. मेरे भाई का 12वीं का साल था, ट्यूशन्स का खर्चा, घर का खर्चा, एंड देन देयर आर सो मेनी इवन अदर एक्सपेंसेस। वो किस प्रकार से फिर वो अपने एक्चुअली अपने ड्रीम्स को, अपने दर्द को उसने किस प्रकार से वो सैक्रिफाइस करके उस काम किया उसने। एंड हमको एक्चुअली जो मैं एक्चुअली अभी यहाँ पर हूँ या फिर मेरे भाई बहन जिस सिचुएशन में है, मैं इसका पूरा जो क्रेडिट है, जो पूरा ये जो योगदान है, मैं मेरे माता को देना चाहूँगा। क्योंकि अगर शायद हो सकता है कि उस सिचुएशन में अगर उसने डिसीजन नहीं लिया होता और वो काम नहीं करती फॉर एग्जांपल, तो शायद हमको अभी हम एजुकेटेड भी शायद हो नहीं पाते प्रॉपर, और जिस मकाम पर हम हैं उस मकाम पर भी शायद नहीं हो पाते। तो एक बड़ा एक योगदान मेरी माता ने किया और मैं इसके लिए सही में परमेश्वर को सही में धन्यवाद दूंगा। और आई एम एवर ग्रेटफुल टू माई मदर एंड गॉड फॉर माई मदर टू बी इन माई लाइफ, कि उसने परमेश्वर ने एक गाइड टेक्निकली मेंटर्स एज अ मदर गॉड हैज गिवन मी, राइट। तो ऐसे ही बहुत सी बातें जो आप अभी देखेंगे वीडियो में। तो मैं सही में मेरे माता का, मेरी आई का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने बहुत से सैक्रिफाइसेस हमारे लिए किए और वो सैक्रिफाइस हम कभी भी शायद भूले नहीं। और आई जस्ट वांट टू से थैंक यू आई, आभारी हूँ एक्चुअली कि जो सैक्रिफाइस आपने हमारे लिए किया। Now let us see the different people, different brothers and sisters, how they feel about their mother, what they want to tell about their mother. Let's see.
इस मदर्स डे पे मैं भी अपनी मदर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो सैक्रिफाइस और जो मेहनत उन्होंने हमारे परिवार के लिए की, खासकर मेरे लिए। मेरी जो कंडीशन थी जब मेरे को कैंसर हुआ था, तब मैं लगभग 19-20 साल की थी। जो उन्होंने एक हमारी फैमिली में बैकबोन का काम किया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो इतना बाहर डॉक्टर से समझना, कैंसर के मेडिकल टर्म्स रहते हैं वो समझ नहीं पाती हैं, तो क्या करना है वो एकदम से वो हो जाएंगी, पैनिक हो जाती थी। तो मेरी सिस्टर मेरा ध्यान रखती थी, मुझे बाहर डॉक्टर के पास, मेरी रेडिएशन में। लेकिन उस समय में साइमल्टेनियसली जो मेरी मदर होती थी वो घर में, क्योंकि हम सब वर्किंग क्लास के हैं तो मेरे सब फैमिली में काम पे जाते थे, तो उस समय मेरी माँ ने बहुत ही बेखूबी से हमारी फैमिली को सपोर्ट किया। घर में खाना बनाना, कुछ भी छोटी मोटी जो ज़रूरत रहती थी उसको मार्केट से लाना, पूरा एकदम मेरी डाइट को पूरा प्रॉपर रखना, वो मेरी माँ ने किया। हम पैसा तो कमा के लेके आ जाते हैं, लेकिन उस पैसे की जो ज़रूरत की चीज़ें वो लाना, वो सबसे बड़ा रोल रहता है। किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, उस समय में मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से बेखूबी से ध्यान रखा। मुझे नहलाने के लिए, मुझे मेरे बालों के लिए, खासकर उनको जैसे लंबे बाल पसंद है तो वो हर दिन मतलब मेरे लिए दुआ करती थी। मेरे को जब भी नहलाने के बाद अच्छे से बालों, मेरे को खासकर ऑलिव ऑयल लेके आके अच्छे से बालों में तेल लगा के अच्छे से प्लेट्स बना के देती थी, ताकि मेरे बाल ना झड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी माँ ने मेरे लिए करी है। मेरी फैमिली ने भी की, नो डाउट, पर जो इम्पोर्टेंट रोल मैं समझती हूँ जो मेरी फैमिली ने, मैं जो अब रियलाइज करती हूँ कि मेरी माँ का रोल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। माँ नहीं होती तो एक फैमिली में एक बैकबोन जो रहता है वो नहीं हो पाता। जो हम डायरेक्टली एज एन गर्ल्स रहती है, हम डायरेक्टली अपने फादर से बात नहीं कर पाती कई बार। इवन ब्रदर्स भी, मेरा जो फैमिली में हमने देखा है कि हम डायरेक्टली अपने फादर से कुछ अभी बोलने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं बोलते, तो हम मदर्स के थ्रू जाते थे। तो हमारी मदर जो रहती थी वो चीज़ों को समझ के, बातचीत करके, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो हमें बताती थी। इवन आज तक वो मेरी से जो भी बातचीत करती, मैं खासकर उनसे ही ज़्यादा बात करूँ। मेरी कोई फ्रेंड्स में मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं कि 24 घंटे में फ़ोन पे, लेकिन जो मदर है, मेरी माँ है, मम्मी, उनसे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ और सबसे ज़्यादा उनसे शेयर करती हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी इस समय उनको कि उन्होंने जो भी मेरे लाइफ में किया। थैंक यू। Mother is a symbol of love and care. She is my first teacher and my inspiration. She is most beautiful, strong, loving, caring and wonderful person. She is always respectful to others. She is my role model. She is most responsible person because she cooks before going to work. The most amazing thing is she does it every day and is never late for work. I also want to be strong and positive person like her. My mother taught me to speak politely with people. Mother loves her children and it can't be described in words. My mother is everything for me. Mother taught me to speak politely with people. Mother loves her children and it can't be described in words. My mother is everything for me. She is the precious gift that God has granted me. Hello everyone. First of all, no words can describe what the word mother means in all of our lives. Starting from feeding us to teaching us of our values, our mothers do it all. She is a friend, she is a guide, she is the power. She turns a house into a beautiful, peaceful home. What can I say about my mother? There are lots of things. She is a very strong woman. Yes, she is. She is a very powerful woman, a very colorful personality, very optimistic person she is, and she has taught me how to make important decisions, and she is a
vibrant personality. In every aspect of my life, she always plays an important role, a very important role. What can I say? Ma, I love you. আমি তোমাকে ভালোবাসি। And as for me, honestly, I don't even know from where should I start, because like for me the concept of Mother's Day doesn't really exist, because just one day to tell your mom how much you love and respect them is just not enough, because we know how much sacrifices a mother makes for their child to be happy. So personally, I tell my mom that I love her every single day, because I think that's just the best way, right? And whoever I am, whoever I will be in the future, is only because of my mom and the foundation stones she laid for me. Without her, I would literally be nothing. And she is a true blessing in my life, and I'm so thankful for her life to God. And just thank you, God, for her, and I love her. I love you. आप मम्मा से कितना प्यार करते हो? हाँ, कितनी अच्छी लगती है आपको मम्मा? My mother takes care of everyone in my house. Every day my mother prepares tasty meals for my family. My mother is one of the best mother. Mother loves and care. No one can imagine a perfect family without her. She always cares about my health. Her love for me is uncountable. My mother supports me in all my problems. She taught me good things. She helped me in studies and other activities. She makes my favorite food when I am hungry. She taught me how to respect elders. All mother is who loves her children very much. She is my first teacher in my life. A mother is who loves her children very much. I love my mother very much. Thank you. My mother is a great person. She is my first teacher. She takes care of everyone in the house. She is the best mother in this world. Every day my mother makes a tasty meals for my family. She is a homemaker. She always tells me a good information. She is a very lovely and kindly. She makes my favorite food when I am hungry. My mother teaches me to respect elders. My mother scolds me often, correct my mistake. My mother supports me in all my problems. She helped me study and Mom, you are the best mother in the world. You are pretty and beautiful. You care for me when I am sick. I am so blessed that I have you. Thank you whatever you have done for me. I love you so much. Happy Mother's Day. मैं एक बार फिर से सभी माताओं का ऑल ओवर द ग्लोब धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने सैक्रिफिशियली किस प्रकार से आपने आपके बच्चों को संभाला है और उस मकाम पर आपने पहुंचाया है जहाँ तक शायद बच्चे को कभी सोच नहीं पाए। और खैर ये हो सकता है कि आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन जो बच्चे जो समझते हैं अपने माताओं के सैक्रिफाइसेस को, वो शायद इस बात को समझ सके कि किस प्रकार से उनकी माताओं ने सैक्रिफाइस किया है ताकि वो जो जिस मकाम पर वो आज है वो उनकी वजह से है। तो मैं सभी माताओं को मैं सही में धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर सभी सही में आपको आशीष। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे वीडियोस को, मेरे यूट्यूब चैनल्स को, मेरे सोशल नेटवर्किंग को, जो आप देखते वीडियो लाइक करते, कमेंट करते, इट्स रियली मीन्स मी लॉट। एक प्रेरणा मुझे देती है कि मैं अच्छे से फिर से आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक्स को लेके आऊँ, वीडियोस को लेके आऊँ, इश्यूज़ को लेके आओ जो सोसाइटी में, या फिर एजुकेशनल से रिगार्डिंग कुछ जो टॉपिक्स है जो जिसको लेके आऊँ मैं। और मेरी बस यही एक
डिज़ायर है कि मैं आई मीन वीडियो बनाने का डिज़ायर आई मीन इंटेंशन यही है कि कुछ एक एजुकेशनल एक इंफॉर्मेटिव में एक वीडियोस आपके सामने लाओ ताकि आप अवेयर हो सके। वो इसलिए क्योंकि हम कभी कभी हमारे काम में, हमारे स्टडीज़ में, हमारे वर्क में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि शायद हम कुछ बातों को सोचते नहीं है। एंड दिस चैनल बीन क्रिएटेड विद द इंटेंशन टू फुलफिल दैट वेरी गैप, क्योंकि हम कभी कभी हमारे जॉब में, हमारे वर्क में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद देन वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। तो ये वीडियो ही फिर हम कभी कभी सोशल नेटवर्किंग पर हम देखते हैं और एंड वी रियलाइज एंड वी गेट एजुकेटेड, वी गेट इन्फॉर्म। और वही एक इंटेंशन है कि मैं इन सारे वीडियोस को बनाता हूँ, क्योंकि आजकल दोस्तों दिस इज अ सेंचुरी, 21st century, दिस इज अ हाईटेक era, and with this high-tech era we must equip, and mostly all the throughout the globe people use social network, and this is the best way to communicate with them, with the people. तो इसलिए होता है कि कभी कभी हम फेसबुक देख रहे हैं, कभी कभी हम यूट्यूब देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं, ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो हम देखते हैं मोबाइल में। तो आज को मुझे लगता है ज़्यादा न्यूज़पेपर शायद पढ़ते नहीं है, खैर पढ़ते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते कंपैरेटिवली सोशल नेटवर्किंग जिस प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं। तो सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आपका रिस्पॉन्स बना रहे। अगर यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इफ़ यू डू नॉट लाइक यू डिसलाइक इट। अगर आपको कुछ सजेशन है, आप चाहते कि कुछ मैं भी बताओ लोगों के बारे में, कुछ टॉपिक के बारे में, तो देन यू कैन कमेंट इट एक्चुअली, सो दैट वी कैन शेयर द प्लेटफॉर्म टुगेदर। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।